हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि हमारा टॉपिक चल रहा है धार्मिक सुधार आंदोलन। जो भारतीय समाज में बुराइयां फैली हुई थी उसको मिटाने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कार्य किए जा रहे थे उन सभी का उल्लेख हम कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। यह टॉपिक जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है टीजीटी, पीजीटी के लिए, आरओ, एआरओ और यूपीएससी के बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे में। इसे आप याद रखेंगे, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी और इसकी स्थापना 3 व्यक्तियों ने मिलकर किया था। लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आत्माराम पांडुरंग, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक नाम रहेगा आत्माराम पांडुरंग। तो सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। और बाकी 2 और हैं, बालकृष्ण जयंकर और दादोबा पांडुरंग। तो साथ में इन 3 व्यक्तियों को आप याद रखेंगे जिन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना करी थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए। जो समाज में जाति व्यवस्था फैली थी उसको मिटाने के लिए। और इनका विश्वास था कि ये किसमें जो है विश्वास करते थे? तो एकेश्वरवाद में ये विश्वास रखते थे। और किसमें? वैश्विक भाईचारे में भी ये विश्वास रखते थे। तो आप याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन यही बनेगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट देख लेते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में समाज सुधारकों का आरंभ किया था। महाराष्ट्र में समाज सुधारों का आरंभ किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख। और इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट पॉइंट है, गोपाल हरि देशमुख के समाचार पत्र का क्या नाम है? तो इनके समाचार पत्र का नाम है प्रभाकर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोपाल हरि देशमुख के लेखों के समूह को क्या कहते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख के जो लेख थे उसके समूह को कहते हैं शतपत्रे। शतपत्रे समूह जो है किसका था? जो इनके लेखों का समूह था तो वह था गोपाल हरि देशमुख का। नेक्स्ट पॉइंट है, 1876 ईस्वी में हाथ से बने खादी वस्त्र पहनकर दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि हाथ से बने खादी वस्त्र को पहनकर दिल्ली दरबार में कौन उपस्थित हुए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। इन्हें जो है लोग प्यार से लोकहितवादी कहते हैं। इनके समाचार पत्र का नाम है प्रभाकर। और इनके जो लेखों का समूह था उस समूह को क्या कहते थे? शतपत्रे भी कहते थे। ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शारदा संघ, शारदा सदन। इस संघ की स्थापना किसने करी थी? तो शारदा सदन की स्थापना की गई थी पंडित रमाबाई के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1889 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो शारदा सदन का स्थापना किया गया था बॉम्बे में पंडित रमाबाई के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1889 में इसकी स्थापना हुई थी और 1890 में इसे जो है बॉम्बे से कहाँ? पूना में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। तो आर्य महिला, ये भी पूछ सकता है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। और कहाँ पर की थी? तो इसे जो है महाराष्ट्र में भी इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आप में साथ में याद रखेंगे। तो पंडित रमाबाई से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई। और आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो पंडित रमाबाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल, इसके संस्थापक कौन है? तो भील सेवा मंडल के संस्थापक हैं अमृतलाल वापा। इन्हें लोग प्यार से ठक्कर वापा भी कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल वापा ने की थी। और कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। और कहाँ पर किए थे? तो बॉम्बे में किए थे। ये भी साथ में आप याद रखेंगे। ठक्कर वापा, मैंने बताया था कि अमृतलाल वापा को प्यार से लोग क्या कहते हैं? ठक्कर वापा भी कहते हैं। ठक्कर वापा ने ही आदिवासियों को जनजाति कहा है। सबसे पहले जो है आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं उन्हें जो है आदि जनजाति नाम किसने दिया है? तो यह दिए हैं ठक्कर वापा, यानी अमृतलाल वापा ने ही आदिवासियों को जनजाति नाम कहकर पुकारा है सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन या सत्संग, इसके संस्थापक कौन हैं? तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक हैं शिवदयाल खत्री। इन्हें जो है और नाम से क्या जाना जाता है? स्वामी जी महाराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो राधा स्वामी आंदोलन या सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल खत्री। और इसकी स्थापना कब किए थे? तो इसकी स्थापना किए थे 1861 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो आगरा में इसकी स्थापना की थी। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक सेवा संघ। सामाजिक सेवा संघ के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं नारायण महाराज जोशी। नारायण महाराज जोशी ने सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की थी। और कहाँ पे किए थे? तो बॉम्बे में किए थे। और कब किए थे? तो किए थे 1921 ईस्वी में। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना नारायण महाराज जोशी ने की थी। और कब किए थे? 1921 ईस्वी में बॉम्बे में किए थे। बस 2 से 3 मिनट की वीडियो और है। सेवा सदन, इसके संस्थापक कौन है? तो सेवा सदन के संस्थापक है बहराम जी मालाबारी। तो सेवा सदन के संस्थापक हैं बहराम जी मालाबारी। ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी सेवा सदन की स्थापना कब की गई थी? तो सेवा सदन की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। और किस जगह पे? तो बॉम्बे में भी इसकी स्थापना की गई थी। तो अधिकतर संगठन जो है कहाँ पर बनाए गए थे? क्योंकि बॉम्बे उस समय पर काफ़ी डेवलप कर गया था अंग्रेजों के समय में, इसलिए ज़्यादातर इंसानों का जो वहाँ पे भारतीय थे जागरूक ज़्यादातर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के ही क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो अब देखते हैं कि सेवा सदन का स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था 1885 में। किसके द्वारा? बहराम जी मालाबारी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का आखिरी पॉइंट है धर्म सभा का संस्थापक। धर्म सभा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राधाकांत देव को। राधाकांत देव ने धर्म सभा का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1830 ईस्वी में। और कहाँ पे किए थे? तो यह बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा धार्मिक सुधार बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन 3 प्रेसिडेंसियों में सबसे ज़्यादा धार्मिक सुधार हो रहे थे। इसके बाद इस सभा ने सती प्रथा का समर्थन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सती प्रथा का समर्थन किस संगठन ने किया था या किस सभा ने किया था? तो धर्म सभा ने सती प्रथा का समर्थन किया था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सती प्रथा जो महिलाएं जो है अपने मतलब पतियों के मृत्यु हो जाने के पश्चात जो है सती कर लेती थी। तो इसका जो है समर्थन किसने किया था? धर्म सभा ने। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ब्रह्म समाज के विरोध में ही धर्म सभा का स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज जो है ये सती प्रथा का विरोध कर रहा था कि सतियों के विरोध होने का ये विरोध कर रहा था और समाज में बुराइयों का भी साथ में विरोध कर रहा था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? मैंने इसको वीडियो में बता दिया, आप इस पीछे वीडियो में देख सकते हैं जो पार्ट पहला है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज के ही विरोध में जो है धर्म सभा की स्थापना की गई थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।